Hello kids, welcome to my channel. Today I am going to discuss the topic feeling around with eyes shut. अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? When we close our eyes, then how do we feel the surroundings? Alright, how do we feel our surroundings? तो जब हम अपनी आइज़ को क्लोज करेंगे तो हम अपने सराउंडिंग्स को फील करेंगे. ऑलराइट, तो हम लोग किससे फील करेंगे? वी फील विथ आर सेंस ऑर्गन्स. तो इसमें हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, वो हेल्प करते हैं. सो हाउ डू आर सेंस ऑर्गन्स हेल्प? तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन. We have five sense organs which help us to know and feel the world around us. तो हम अपने five sense organs की help से हम वर्ल्ड को फील कर सकते हैं. हम अपने आसपास की सराउंडिंग्स को फील कर सकते हैं. डू यू नो व्हाट आर सेंस ऑर्गन्स? हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स आर देयर? 5. एंड व्हाट आर दे? क्या क्या है हमारे सेंस ऑर्गन्स? आईज, नोज, ईयर्स, tongue and skin. So these are five sense organs which help us to feel the surroundings. We see with our eyes, hear with our ears, smell with our nose, taste with our tongue, and touch things with our skin. Now, here it is saying that how do we see? We see with the help of our eyes. How do we hear? We hear with the help of our ears. And how do we smell? We smell with the help of our nose. We taste with the help of our tongue. And of course, we feel the things with the help of our skin. जब हमारी स्किन किसी चीज़ को टच करती है तो हमें फीलिंग होती है, तो हम समझ जाते हैं कि हम क्या चीज़ को टच कर रहे हैं. हम किसी रफ चीज़ को टच कर रहे हैं या हम किसी स्मूथ चीज़ को टच कर रहे हैं. ऑल राइट. All the sense organs collect information and pass it on to the brain through nerves. और जितने भी ये जो सेंस ऑर्गन्स है ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, फिर वो हमारे ब्रेन में सारे इंफॉर्मेशंस को पास करते हैं थ्रू नर्व्स. द ब्रेन प्रोसेस ऑल द इंफॉर्मेशन वेरी फास्ट एंड डिसाइड्स व्हाट टू डू. और फिर क्या होता है? ब्रेन डिसाइड करता है कि हमें क्या करना चाहिए. इज़न्ट इट? हम लोग ने ये सारी चीज़ें नर्वस सिस्टम ने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो. अगर आप भूल रहे हैं तो आप नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर ओपन करके आप उसको देख सकते हैं, आप वो वीडियो को सुन सकते हैं. इज़न्ट इट? तो क्या होता है, जैसे हम किसी हॉट चीज़ में हमने अपनी फिंगर रखी तो क्या होगा, वो इन्फॉर्मेशन जो है ब्रेन तक पहुंचेगी. किसके थ्रू पहुंचेगी? नर्व्स के थ्रू पहुंचेगी. और फिर ब्रेन डिसाइड करेगा कि हमको क्या करना है. वी हैव टू रिमूव आवर हैंड. हमको हैंड को रिमूव करना है. और ये सारा प्रोसेस बहुत ही क्विक होता है. ओके. Now the first topic is sense of touch. So have you ever wondered how we sometimes identify objects with our eyes closed? This is because every object has a feel to it. अब अगर हम अपनी आइज़ को क्लोज करेंगे और हम किसी ऑब्जेक्ट को टच करेंगे तो हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ कैसी है, वेदर द थिंग इज़ रफ या स्मूथ. ठीक है, कैसे पता चलता है? फील से पता चलता है. इज़न्ट इट? बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट आवर हैंड्स वी कैन मेक आउट वॉट दैट ऑब्जेक्ट इज़. तो हमें फील करने से पता चल जाता है कि वो ऑब्जेक्ट कैसी है, वो लाइट है कि हैवी है वेट में. ऑल राइट. वी फील थिंग्स विथ आवर स्किन व्हेन इट टचेज समथिंग. तो हमें अपने स्किन से पता चलता है कि हम जब किसी चीज़ का हम सरफेस को टच करते हैं तो हमें अपने स्किन से पता चलता है, टच करने से पता चलता है कि वो चीज़ कैसी है. देयर आर सेवरल नर्व एंडिंग्स अंडर द स्किन. और हमारे जो स्किन के एंड में क्या है? बहुत सारी नर्व एंडिंग्स हैं. नर्व एंडिंग्स क्यों? क्योंकि नर्व ही तो सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाती है. इज़न्ट इट? तो हमारे स्किन के जो एंड में क्या है? नर्व एंडिंग्स हैं. When something touches our skin, it
presses the nerves and these nerves tell the brain if things are rough, smooth, cold or hot. तो अब क्या होता है, हम जब कोई चीज़ टच करते हैं तो क्या होता है, हमारी फिंगर, आप अपनी फिंगर को अपने बुक में या टेबल पे रख के देखिए क्या होता है, प्रेशर बन रहा है ना उस चीज़ पर। तो वही हमारे एंड में, जो हमारे फिंगर के एंड में क्या है, टिप में क्या नर्व एंडिंग्स है, और जब हम कोई चीज़ टच करते हैं तो वहाँ पे प्रेशर बनता है। तो उससे क्या होता है, जब प्रेशर बनता है तो नर्व्स उस इंफॉर्मेशन को लेके ब्रेन तक पहुंचाती है और फिर ब्रेन डिसाइड करता है कि वो चीज़ रफ है, स्मूथ है, कोल्ड है कि हॉट है। When we touch a hot object or ice cold water, we know how hot the object is or how cold the water is. और जब हम लोग किसी हॉट या कोल्ड चीज़ को टच करते हैं तब हमको पता चलता है कि ये चीज़ हॉट है या कोल्ड है। There are different nerves which help us to feel hot or cold objects, पेन, प्रेशर एक्सेट्रा। तो हमारी जो बॉडी में बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व्स हैं जो हमें बताती हैं, जब हम इन सारी चीज़ों को, हॉट, कोल्ड, इन सारी चीज़ों को हम जब टच करते हैं तब हमें वो नर्व बताती हैं कि वो चीज़ कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, अ टेनिस बॉल एंड अ क्रिकेट बॉल आर बोथ अबाउट द सेम साइज। अब जो टेनिस बॉल होती हैं और क्रिकेट बॉल होती हैं, दोनों का साइज़ क्या होता है, वो सेम होता है, इज़न्ट इट? दोनों का सेम साइज़ है। लेकिन फिर भी हम जब अपनी आइज़ क्लोज करेंगे और दोनों बॉल को हम टच करेंगे, अपने हैंड में लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा। कैसे? क्योंकि एक बॉल क्या होती है, हैवी होती है, एक बॉल लाइट होती है, एक बॉल सॉफ्ट होती है, लाइट है, सॉफ्ट है, तो हमें पता चल जाता है उससे। How can we distinguish between two without seeing them? अब बिना देखे हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? We can make out the difference between two things with the help of the nerve under our skin, which tell us that one is soft and the other is hard. तो जब हम उस चीज़ को टच करते हैं तब हमें पता चल जाएगा। जब हम उस बॉल को टच करेंगे तो एक बॉल हमें हार्ड लगेगी, एक बॉल हमें सॉफ्ट लगेगी। तो हम समझ जाएंगे कि जो सॉफ्ट वाली बॉल है वो टेनिस की है कि क्रिकेट की है, और हार्ड वाली बॉल टेनिस की है या क्रिकेट के लिए है। ठीक है? Our sense of touch tells us this even if we do not see the two balls. तो जो हमारे सेंस हैं, जो सेंस ऑफ टच है, हमें उससे पता चल जाता है कि बॉल किस चीज़ के लिए है, कौन सी बॉल किस चीज़ की है। ठीक है? The sense of touch let us know if something that touched our skin is hard or soft, cold or warm, rough or smooth, etc. अब जो सेंस ऑफ टच है, इसी से हमें मालूम चलता है कि कौन सी चीज़ें जो है सॉफ्ट है, कोल्ड है, वार्म है, रफ है कि स्मूथ है। It helps us in identifying things even when the eyes are shut, as well as जब हमारी आइज़ बंद रहती हैं तो ये सारी चीज़ें हमें, तो हमारे जो जब हमारी आइज़ बंद रहती हैं तो जो सेंस ऑफ टच है उससे हमें पता चलता है कि जो हम चीज़ों को टच कर रहे हैं वो कैसी है। Some parts of our body, such as our fingertips and our tongue, are more sensitive than others. अब क्या है, बॉडी में कुछ ऐसे भी पार्ट्स होते हैं जो कि बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि फिंगर टिप हो गया और टंग हो गया, ये बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है। This is because the nerves are placed closer together in the more sensitive areas of the skin than they are in the less sensitive parts. ओके अब जो हमारी जो नर्व एंडिंग्स हैं, जो नर्व्स हैं ना, वो फिंगर टिप और टंग में बहुत ही ज़्यादा वो क्लोजली डेंसली पैक्ड होती हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा उसमें होती हैं, वो डेंसली पैक्ड होती हैं वहाँ पर। तो जिस वजह से हमारी जो फिंगर टिप और जो टंग है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है, क्योंकि वहाँ पे सब ज़्यादा होती है नर्व्स हमारी, वो एक दूसरे से बहुत ही क्लोज होती हैं, डेंसली पैक्ड होती हैं ये। The nerves in our fingertips and the soles of our feet are placed together closely. और साथ ही साथ जो फिंगर टिप्स हो गया और हमारा फीट का जो सोल है, इन सब में भी जो नर्व्स हैं वो बहुत ही क्लोज पैक्ड होती हैं, दे आर क्लोजली पैक्ड। तो जिस वजह से ये बहुत ही
सेंसिटिव होता है. दैट इज़ वाई वी फील मोर टिकलिश इफ वी रन अ feather ओवर देम देन वी वुड ऑन आवर बैक. तो इसीलिए क्या होता है, जब हम कोई फैदर या कोई सॉफ्ट सी चीज़ अपने सोल में अगर हम उसको लगाते हैं तो हमें कैसा फील होता है, थोड़ा अनकंफर्टेबल सा फील होता है ना. तो क्यों होता है, इसी वजह से होता है क्योंकि वहाँ पे जो होती नर्व जो होती वो वहाँ की वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होती हैं. तो इसलिए वो जगह हमारी बहुत ही सेंसिटिव होती है. फाइन स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड. बी केयरफुल बी सेफ. अब है बी केयरफुल बी सेफ, मतलब हमें कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए और किस तरह से हमें बचना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. ओके, कि हमें चोट ना लगे, हमें नुकसान ना पहुंचे. Our fingers and hands are very important for us as they help us in various activities. अब जो हमारे फिंगर्स हैं, हमारे हैंड्स हैं, वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि हम इन्हीं चीज़ों से बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं. ओके, हम लोग लिखते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, इज़न्ट इट. तो इन सब के लिए हमें फिंगर्स की ज़रूरत होती है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो करते हैं हम. जैसे मम्मा लोग हैं, खाना पकाती हैं, बर्तन धोती हैं, ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, हैंड से होती हैं ना, फिंगर से होती हैं ना. तो हमको इनका बहुत ध्यान रखना चाहिए कि इन्हें चोट ना लगे. दे आर द वन वी मोस्ट यूज़ फॉर टचिंग एंड फीलिंग. और इन्हीं से हम चीज़ों को फील कर सकते हैं. बाय टचिंग, टच करके हम चीज़ों को फील भी कर सकते हैं. हैंस वी मस्ट टेक केयर ऑफ देम एंड बी केयरफुल अबाउट द थिंग्स वी यूज़. तो हमें इन चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा जो है प्रिकॉशंस लेना चाहिए कि इन्हें चोट ना लगे. वी शुड नेवर प्ले विथ शार्प थिंग्स लाइक ब्लेड्स. अब बच्चों को क्या करना चाहिए, ब्लेड से नहीं खेलना चाहिए, किसी भी शार्प थिंग से, जैसे कि ब्लेड हो गई, नाइफ हो गई, इनसे नहीं खेलना चाहिए. ठीक है. दे कैन कट आवर फिंगर्स बैडली. अवॉइड टचिंग हॉट वेसल्स इन द किचन. तो ब्लेड से हमें क्या होता है, हमारे फिंगर्स कट सकते हैं, हमें चोट लग सकती है. और साथ ही साथ क्या है कि हमें किचन में रखे हॉट वेसल्स को भी टच नहीं करना चाहिए. अगर हम हॉट वेसल्स को टच कर लेंगे तो क्या होगा, हमें चोट लग जाएगी ना, हमारे हैंड जल जाएंगे. तो इसलिए हमें हॉट वेसल्स भी टच नहीं करना चाहिए. स्टे अवे फ्रॉम शार्प निडल लाइक ऑब्जेक्ट्स एंड थॉर्नी प्लांट्स. दे कुड प्रिक आवर स्किन. अब जो होते हैं कुछ प्लांट्स होते हैं ना, उसमें थॉर्न्स होते हैं, जैसे रोज़, कैक्टस, इन सब में क्या होता है, थॉर्न्स होते हैं ना, निडल लाइक ऑब्जेक्ट्स होती हैं. तो इनको भी हमें टच नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारे फिंगर्स में प्रिक हो जाएंगे तो हमें चोट लग सकती है. ओके. चेक वेदर द फूड और ड्रिंक इज हॉट बिफोर पुटिंग इट इन द माउथ. इट कैन बर्न आवर माउथ एंड टंग. अब जो हम खाना खा रहे हैं या कोई ड्रिंक पी रहे हैं तो हमें चेक करना है कि वो बहुत गर्म तो नहीं है. ओके. कभी कभी क्या होता है, जैसे मम्मा सूप ला बना के, और सूप तो बहुत ही टेम्पटिंग होता है, इज़न्ट इट. बस सूप आया सामने, उसकी खुशबू आपके नोज़ में गई और आपको लगता है बस अब तो इसको हम पी ही लें, इज़न्ट इट. अब आपने सूप उठाया और फट से अपने मुंह में डाल लिया, और सूप तो है हॉट, तो क्या होगा, आपकी टंग जल सकती है. तो पहले आप उसको चेक कर लीजिए कि ये सूप इतना हॉट तो नहीं है कि अगर हम इसको पिएंगे तो मेरी टंग जल जाएगी. तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए. नॉट टच स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स और प्लांट्स, दे कैन बी डेंजरस. और जिस प्लांट्स के बारे में हमें नहीं पता है उसको हमें टच नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि जिसमें कि एक जूस निकलता है उसमें से, जो कि हमारे लिए पॉइजन हो सकता है, या उसके जूस से हमको एलर्जी हो सकती है, हमारी बॉडी में लग गई वो स्किन, वो जूस प्लांट का. ओके. तो हमें एलर्जी हो सकती है, या हमारे माउथ के अंदर वो चला गया तो हमको जो है वॉमिटिंग भी हो सकती है. तो ऐसे प्लांट से दूर रहना चाहिए जिसके बारे में हमें नहीं पता है. ऑल राइट. सो they can be dangerous. Plant like coleus and poisonous ivy secrete juices that can cause an allergy or induce vomiting. तो ऐसे प्लांट से हमें एलर्जी हो सकती है या हमें वॉमिटिंग भी हो सकती है. ओके.
नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है गुड टच एंड बैड टच। अब गुड टच एंड बैड टच क्या होता है, एक शॉर्ट में हम बता देते हैं, फिर हम इसको रीड करेंगे। गुड टच क्या होता है, वो टच जो कि हमको अच्छा लगता है। जब हमारी मम्मा हमें हग करती हैं, हमें किस करती हैं, तो वी फील वेरी गुड, इजंट इट। तो वो होता है गुड टच। अब बैड टच क्या होता है, विच फील्स अस अनकंफर्टेबल। अब जिसको हम नहीं जानते हैं, सपोज स्ट्रेंजर्स, अगर वो हमें टच कर रहे हैं तो हमको वो अच्छा नहीं लगता है, तो दैट इज कॉल्ड बैड टच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वी लाइक टू बी हग्ड by our parents, our brothers and sisters, and people who are very close to us. We feel good when we get a pat on our back बाय आर टीचर्स और आर फैमिली मेम्बर्स। अब इसमें कहा है कि अब हमें अगर हमारे मम्मी पापा या ब्रदर सिस्टर्स हों, या जो हमारे बहुत ही अच्छे क्लोज जो जान पहचान है, अगर उन्होंने हमें खुशी से हग कर लिया या खुशी से उन्होंने हमारे पीठ में पैट किया, तो वी फील वेरी गुड, वी फील वेरी वेरी प्राउड, इजंट इट। कई बार टीचर्स भी पैट करती हैं। अगर उन टीचर ने अगर कुछ आपसे क्वेश्चन पूछा और आपने उसका सही आंसर दिया, तो टीचर्स भी कभी कभी पैट करती हैं, पैट करके यस गुड वेरी गुड बोलती हैं ना, तो वी फील वेरी गुड। तो ऐसे टच को हम बोल सकते हैं गुड टच। However, there are some touches that make us feel uncomfortable. We should keep away from people who touch make us uncomfortable. तो ऐसे भी टचेस होते हैं जो कि हमें अच्छे नहीं लगते हैं। तो जिन लोगों से हमें वो टच अच्छा नहीं लगता है, तो हमको ऐसे लोगों से दूर होना चाहिए, दूर रहना चाहिए। इफ़ समवन टचेस अस व्हेन वी डू नॉट वांट टू बी टच्ड, देन इट इज़ अ बैड टच। और हमें अगर कोई टच करना चाहता है और हम नहीं चाहते कि वो हमें टच करे, तो ऐसे टच को भी बैड टच बोलते हैं। वी शुड ऑलवेज टेल अ पेरेंट्स अबाउट इट, दे कैन गाइड अस प्रॉपरली एंड कीप अस सेफ। तो ऐसा कोई हमें अगर कोई टच कर रहा है जिसको हम नहीं जानते हैं, या फिर हमें बहुत ही अनकंफर्टेबल उसके टच से लग रहा है, तो हमें तुरंत अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए, तुरंत बताना चाहिए कि मम्मा उन्होंने मुझे टच किया और मुझे अच्छा नहीं लगा, इजंट इट। तो कोई भी प्रॉब्लम होती है अपने पेरेंट्स से या अपने टीचर से, जिस पे आप बिलीव करते हैं, जिस टीचर पे, उनसे या अपने पेरेंट्स को आकर के तुरंत बताना चाहिए कि आज आपके साथ पूरे दिन में क्या क्या हुआ। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंस ऑफ स्मेल, ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो अगर अभी तक आप लोग ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको ज़रूर कर लीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।